चौथे इमाम के बारगाह में ये महफिल सजी है और चौथे इमाम के हवाले से आप अशार इंशाअल्लाह पूरी रात शुअराए किराम को समाअत फरमाएंगे। शायर ने कहा कि तुम अब के तीर न तलवार साथ ले जाना। अजीजों, आप चौथे इमाम की मदद सुनने के लिए बैठे हुए हैं ना, तो मुलाजा फरमाए 4 मिसरे बतौर खास कि तुम अब के तीर न तलवार साथ ले जाना, महाज जंग पर किरदार साथ ले जाना। तुम अब के तीर न तलवार साथ ले जाना, महाज जंग पर किरदार साथ ले जाना। तुम्हारी कौम को हाजत है एक मसीहा की, मेरे कबीले का बीमार साथ ले जाना। तुम अब के तीर न तलवार साथ ले जाना, महाज जंग पर किरदार साथ ले जाना। तुम्हारी कौम को हाजत है कि मसीहा की, मेरे कबीले का बीमार साथ ले जाना। मेरे कबीले का बीमार साथ ले जाना। ये ऐसा बीमार है कि जिसने बीमारों को शिफा अता की। यह ऐसा बीमार है कि जिसकी मसीहाई के मुंतज़िर जनाब ईसा भी हैं चरखे चहार्रुम पे। अज़ीज़ान गिरामी, आइए हम बारगाह जनाब सैयद सज्जाद में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम आप तमाम हाज़रीन की हाज़री को कबूल फ़रमाएँ और हम शुअरा की शायरी को कबूल फ़रमाएँ। इसी के साथ मैं बरादर अज़ीज़ जनाब अली अब्बास छपरवी साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, अल्लाह करे ज़ोर बयां और ज़ियादा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप तमामी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने तमाम मोमिनीन की जानिब से अपने वक्त के इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहू करता हूँ। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी निज़ामत का आगाज़ करूँ, बहुत अच्छी फ़हरिस्त मुझे बानियान महफ़िल ने सजा कर दी है, जिसमें हिंदुस्तान का इफ़ाम भी है, जिसमें हिंदुस्तान का जना भी है, और जिसमें हिंदुस्तान का आमिर भी है, और जिसमें हिंदुस्तान के वक़ार साहब भी हैं, और जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ़ शायर मोहतरम जनाब हसन मेहदी मीरपुरी साहब भी हैं, और सज्जाद हल्लौरी साहब हैं, और मोहतरम जनाब जना ज़फ़राबादी साहब, और इनके अलावा दिगर शुअराए कराम भी बारगाह इमाम में नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। जिनके नाम याद आ रहे थे वो बहुत जल्दी मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश कर दी। क़ब्ल इसके कि मैं अपनी निज़ामत का आगाज़ करूं, क्योंकि ज़्यादा लंबी कोई निज़ामत भी नहीं करनी है, जहां इतने अच्छे शुरा बैठे हों, जहां ये एक एक करके चले जाते हैं, वहां महफ़िल की कामयाबी का सेहरा इनके सर पे बांध दिया जाता है। मगर खुदा की कसम ये बानियान की मेहनत है जो एक वक्त में इतने अच्छे शायरों को इस अर्श मौला पे उतार दिया है। ये हमारी खुशनसीबी है। देखिए, माइक इसलिए स्लो रखा गया है ताकि आप ज़ोर से बोलें। माइक इसलिए स्लो है, इसमें आवाज़ है नहीं, तो चाहे सट के निज़ामत करूं या दूर होके करूं, बहरहाल ताख़ीर बहुत ज़्यादा मुझे आने में हो गई है, क्योंकि उस हिंदुस्तान में कहाँ से बुलेट ट्रेन चलेगी जहाँ से राइट ट्रेन ना चलती हो। मैं सुबह का निकला हुआ हूँ और अब पहुँच रहा हूँ। जिस हिंदुस्तान में राइट टाइम ट्रेन ना चल रही हो, वहाँ बुलेट ट्रेन चलाने का सोच रहे हैं। तो बस अगर मेरी कैमरे के ज़रिए से आवाज़ पहुँच रही हो तो हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चलाने से अच्छा है इफ़ाम भाई कि राइट टाइम ट्रेन चलाई जाए। तो आइए मैं अपनी निज़ामत का आगाज़ करूं उन हज़रात के नाम नामी से जो क़िंदील मेहराब अरब हैं, जो बाब सबील शहर अदब हैं, जो इल्म की दुनिया में आयतुल्लाह उल उज़्मा हैं, जो चिड़ियाओं की चहचहाट हैं, जो हवा के ज़ोर हैं, जो बादल की शोर हैं, जो कलियों के चटक हैं, जो खारों की खटक हैं, जो फूलों की महक हैं, जो दरियाओं की रवानी हैं, जो समंदर की वायदानी हैं, जो हवा के ज़ोर हैं, जो बादल की शोर हैं, जो कलियों की चटक हैं, जो खारों की खटक हैं। आज पूरी दुनिया में हंसी है तो तबस्सुम अली असग़र का दिया हुआ देन है।
है, पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है, तो करबला की वादियों से चलती हुई हवा का ये दिया हुआ देन है। आइए सलाम किया जाए कायनात के अमीर को, ए माना कुन, ए महबर दिल, ए बादशाह हक, ए नब्बाद शरा, ए मोरिसी अफलाक, ए ज़ौजे बुतूल, ए दामाद रसूल, ए खतीब मिंबर सलूनी, ए फसाद बलागत के मालिक, ए आदम की दुआ पूरी कराने वाले, ए नूह की कश्ती को चुटकी से पार लगा देने वाले, ए याकूब के अंधे कुएं में जश्न चरागा फरमा देने वाले, ए यूनुस के बतने माही से निजात दिला देने वाले, ए ईसा को मुर्दों का जिंदों का हुनर करने का सलीका बता देने वाले, ए मूसा के शाने को पकड़ के दरियाए नील पार करा देने वाले, ए कायनात के अमीर, ए कायनात के सुलजलाल वल इकराम, ए कायनात में रिज़्क़ तक़सीम करने वाले, कायनात के अली लो आबिद बीमार की विलादत हम गरीबों की तरफ से तुम्हें मुबारकबाद हो। देखिए मैंने अपनी निजामत का आगाज कर दिया है। दुनिया कहती है कि हम नाते मोहम्मद नहीं पढ़ते, हम मोहम्मद मोहम्मद नहीं करते। आइए सैयद सज्जाद में हम थोड़ा सा नाते मोहम्मद पढ़ते हैं। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, अल्लाह अपने तहा से कह रहा है, अल्लाह अपने यासीन से कह रहा है, ए मेरे तहा, ए मेरे यासीन, ए मेरे मुजम्मिल, ए मेरे मुदस्सिर, ए मेरे सिराज, ए मेरे हबीब, ए मेरे मुनीर, मेरी नूर तेरी आंखों में है, मेरी मंजिल तेरी बाहों में है, मेरा गजब तेरे जलाल में है, मेरा करम तेरे जमाल में है। ए मेरे नबी अगर तू ना होता तो खुदा का कोई राज़ाशकार ना होता, यानी जिन्स होता, कोई पुरस्कार ना होता, माबूद होता, कोई इबादत गुजार ना होता, राज़िक होता, कोई रिस्क लेने वाला ना होता, यूसुफ होता, कोई खरीदार ना होता। ए मेरे नबी आज से मैं इस्लाम के मुंह पे एक लगाम लगा दे रहा हूं, आज से मैं कानून बांध दे रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं आज कौन कितनी देर बोलता है। आज मैं ज्यादा देर बोलता हूं या आप ज्यादा देर खामोश रह सकते हैं? कोई बात नहीं, जरा जरा सा आप मुझसे जुड़िएगा। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हकीक मुझे देखिए मैंने अपनी निजामत का आगाज कर दिया है। देखिए ठंड है, ना बोलने के दो नुकसान है, यहां ठंड लगेगी, ऊपर गर्म लगेगी, क्योंकि अहले बैत का मामला है। बोलिए, क्योंकि जुबानें अच्छी वो नहीं लगती हैं जो गोलगप्पे की दुकानों पे बोले, चौक पे बोले, चौराहे पे बोले, यहां आने के बाद बेहोश हो जाए। जुबानें अच्छी वही लगती हैं जो हर जगह कम बोलती हो, यहां ज्यादा बोलती हो। अगर जुबान हर जगह बोल रही हो और आले मोहम्मद की तायीद के लिए नहीं उठ रही हो तो समझिएगा वो 250 ग्राम का लोथड़ा है, जुबान नहीं है। क्योंकि जुबान होती वही है जो आले मोहम्मद के लिए उठाई जाए। अल्लाह अपने तहा से कह रहा है, ए मेरे तहा, ए मेरे यासीन, ए मेरे मुजम्मिल, ए मेरे मुदस्सिर, ए मेरे हबीब, ए मेरे सिराज, ए मेरे मुनीर, मेरी नूर तेरी आंखों में है, मेरी मंजिल तेरी बाहों में है, मेरा गजब तेरे जलाल में है, मेरा करम तेरे जमाल में है। ए मेरे नबी अगर तू ना होता तो खुदा का कोई राज़ाशकार ना होता, यानी जिन्स होता, कोई पुरस्कार ना होता, माबूद होता, कोई इबादत गुजार ना होता, राज़िक होता, कोई रिस्क लेने वाला ना होता, यूसुफ होता, कोई खरीदार ना होता। ए मेरे नबी आज समय इस्लाम के मुंह पे एक लगाम लगा दे रहा हूं, आज समय कानून बांध दे रहा हूं। ए मेरे नबी जो तेरा कलमा पढ़े वो है मुसलमान, जो तेरे बारे में कुछ कहे उसका बकना ही जियान, जो तेरे ऊपर ईमान रखे वो है कुल्लू ईमान, जो तेरी नबूवत पे शक करे वो है बेईमान। देखिए एक मेरे भाई ने हौसला बढ़ा दी जाए, ये देखिए ये गलत बात है। जश्न सैयद सज्जाद हो रहा है, ये वो है जिसने खामोशियों को तोड़ दिया। जब वक्त का यजीद, वक्त का मलऊन, दुनिया कहती है यजीद रजी अल्लाह, तुमने रजी अल्लाह कहते रजी अल्लाहों का मयार बता दिया। एक बात बताऊं इफाम भाई, उरई सिर्फ रसगुल्ले से मशहूर नहीं है, आपकी समातों से भी मशहूर है। ये पहले आप समझ लीजिए, उरई सिर्फ रसगुल्ले से मशहूर नहीं है। जितना यहाँ के रसगुल्ले में मिठास है वैसे ही यहाँ की समातों में मिठास है। तो जरा मुझे एहसास होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इधर वाले सुभान अल्लाह कहें और इधर वाले इन्ना लिल्लाह कहें। जरा सा मुझे मिल के एहसास होना चाहिए कि मैं उरई में पहली बार निजामत कर रहा हूँ, आपके दियारे मोहब्बत में आपका मेहमान आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ के लोग नाते मोहम्मद किस तरीके से सुनना चाहते हैं। यजीद के सामने यजीद क्या कह रहा था? कोई वही नहीं आती इन पर, कोई कुरान नहीं आया,
कोई मोहम्मद नहीं आए, कोई नबूवत नहीं आई। कायनात के हमारे इमाम ने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला। आए संभालने के बाद काजिम जरवली का एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं करबला के बाद भी तू सैयद सज्जाद है। जिन्हें सैयद सज्जाद का मतलब मालूम हो वो तो बोल दे लिल्लाह। अरे पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा मजमा बैठा हुआ है। करबला के बाद भी तू सैयद सज्जाद है, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। ये सैयद सज्जाद के करामात है, खुदा की कसम। यजीद बोल रहा था, बोल नहीं रहा था, भौंक रहा था। बोलना उसे कहते हैं जब संजीदगी बात की जाए। इमाम ने फरमाया यजीद तू क्या कह रहा है, क्या तू इजाजत देता है कि मैं इस लकड़ी पे जाके कुछ कहूं? किबला की मौजूदगी में ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये इमाम का जुमला है। इमाम ने फरमाया क्या तू कहता है कि मैं इस लकड़ी पे जाके कुछ कहूं? जिसे यजीद मिंबर बना रहा था, इमाम उसे लकड़ी बता रहे थे। अब भी समझ में नहीं आई बात। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन्हें हम अपनी मजलिस समझ रहे हो वो इमाम की निगाह में मजलिस ही ना हो, क्योंकि हर चीज का मैटर तो अब मैं हो गया है। मैं खतीब, मैं डॉक्टर, मेरी मजलिस, मेरी अंजुमन, मेरा नौहा, मेरा मरसिया, मेरा इमामबाड़ा, मैं आईएएस, मैं डॉक्टर। भैया जब सब कुछ तुमने अपने लिए किया है तो हुसैन के लिए क्या किया है? हर चीजों में मैं। देखिए हम पूरे इफाम भाई 365 दिन में वलीमा एक साथ खाएंगे, चुगलबाजियां एक साथ करेंगे, मतलब हर चीज लड़ाई एक साथ करेंगे, दंगा फसाद एक साथ करेंगे। लेकिन खुदा की कसम जैसे ही फलक पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, इनकी अंजुमन, उनकी अंजुमन, हमारा नौहा, उनका नौहा, उनका मातम, उनका गिरिया, उनका इमामबाड़ा, उनका तबर्रुक। आज मुझे ऐसी दाद चाहिए कि मुझे दिखना चाहिए कि मैं सरजमीन पे पढ़ रहा हूं। भैया अंजुमन एक मैसेज है किबला के सामने। अंजुमनें इसलिए नहीं बनाई गई है कि टकरावबाजी हो। बताऊं अंजुमनें किस लिए हैं? अंजुमनें इसलिए बनाई गई हैं कि एक गिरोह या हुसैन कहते कहते बैठ जाए तो दूसरा गिरोह या हुसैन कहते कहते जगह ले ले। अरे कहां पे निजामतों में कोड नहीं करता हूं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी मजबूरी है इफाम भाई कि मैं निजामत में ये बात कोड कर रहा हूं, क्योंकि हम जैसे खतीबों को खैबर उड़ा रहे हैं और खंदक पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है। आपकी दाद के लिए, आप दाद ना देंगे तो हम दोबारा आपके शहर में आएंगे नहीं। ये सब चीज हम मिंबर से नहीं बताते, क्योंकि हमें खैबर और खंदक उड़ाने से फुर्सत नहीं है। हमने ये तो बताया कि अली ने 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ के फेंका, लेकिन हमने कभी ये ना बताया कि सोचने की बात है कि जिस अली की 2 उंगलियों में इतनी ताकत हो, उस अली की 10 उंगलियों में कितनी ताकत होगी। लिल्लाह, उस अली की मेहराबे इबादत में 10 उंगलियों में कितनी ताकत होगी। इमाम ने फरमाया यजीद तू कहे तो मैं कुछ कहूं। लोग जिसे मिंबर बना रहे थे, इमाम ने उसे लकड़ी बता दिया, और जिसे लोग गदीर में लकड़ी समझ रहे थे, कहां है आप? अरे कहां है? थोड़ा सा तो बेदार होइए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ढूंढो तो किनारा, ढूंढो तो किनारा, नबियों ने पुकारा, मेरी एक कतारा, भैया ये नारे ऐसे लगाए जाएंगे। इफाम भाई आज एक दुआ है, एक आप आमीन कहिए। अल्लाह करे कि गुटके की फैक्ट्री में आग लग जाए। ये एक दुआ है हमारी, कहे कारखाने के लिए बस दुआ हो। अल्लाह करे कि आग लग जाए, ताकि ये जो मजलिसों और महफिलों में खा खा के ये दाद देने वाले लोग, हाँ कभी कभी देखिए जो चीजें आले मोहम्मद में टकराव हो जाए वो हराम बन जाती हैं।
जो चीज़ें आले मोहम्मद की ज़ुबान के लिए ना उठने दें उसे परहेज कीजिए, उसे दबाया कीजिए, ना जुलूसों में खाया कीजिए, ना महफिलों में खाया कीजिए। ये सब चीज़ें बाहर जाके खाया कीजिए ताकि अहले बैत के लिए बोलने का अर्थ हो। मैं ये चीज़ें इसलिए आज निज़ामत में अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया की यूनिवर्सिटी और है, जनाब अबू तालिब की यूनिवर्सिटी और है। दुनिया की यूनिवर्सिटी में आपको नर्सरी से लेके 1 तक में और मैट्रिक तक 8वें क्लास तक कम से कम 116 पोयम याद करा दिया जाता है। रट के बता रहा हूं, पहला पोयम आपको नर्सरी में याद कराया जाएगा, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। ये लेकिन जनाब अबू तालिब के यूनिवर्सिटी में बैठने वालों को मौलाए कायनात की कितनी हदीसें याद। वाह क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला सज्जाद के जश्न में बैठने वालों को सैयद सज्जाद के कितनी हदीसें याद। आइए हम शुरू करते हैं इमाम सज्जाद के अक़वाल से। इमाम फरमाते हैं कि बड़ा चाहता है कि छोटा उसकी इज्जत करे तो सबसे पहले वो छोटे की इज्जत करे। ये हमारे एक अक़वाल इमाम की तरफ से लेके जाइए। बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं अर्ज करता, क्योंकि मैं शुरुआत में थोड़ा सा इमाम भाई माजरत वक्त ले रहा हूँ, और वरना उसके बाद मैं चाहूँगा कि बस जल्दी जल्दी शोरा आपके रूबरू होते चले जाए और मैं कम वक्त ले लूँ। इमाम ने फरमाया, यजीद क्या तू कहता है कि मैं इस पे बोलूँ? यजीद जिसे मिंबर बना रहा था, इमाम ने कहा वो लकड़ी है, और जिसे लोग कजावा समझ रहे थे नबियों के सुल्तान ने कहा यह मिंबर है। 3 दिन रोका क़िबला, एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में। अरे जरा बेदार होइए, मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ कि एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में। दोनों रुख से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान में, दोनों रुख से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान में। नबी ने सलमान को बुलाया, सलमान अगर अपने अमल की खैरियत चाहते हो तो कहो हय्या अला खैरिल अमल, अगर ये ना कहा तो कुछ ना कहा। सलमान ने बुलाया, रोका, बनाया गया। नबी ने सबका कजावा क़िबला नहीं लिया था, नबी ने उनका ही लिया जिन्हें भागने का खतरा था। सबका कजावा नहीं लिया नबी ने, बना सबका ले लेते तो इस पार मोहम्मद थे तो उस पार अली मौला। सबका नहीं लिया, जिसे अगर आपको मुझे, मैं यहाँ बाइक से आया यहाँ तक, और आने के बाद अगर आप चाबी ले लें तो मैं जा पाऊंगा। आप घर का खाना भी खिलाएंगे तो भी खाना होगा, सोलाएंगे तो भी सोना होगा, क्योंकि मेरी चाबी आपके पास है। नबी मालूम था नबी को कि ये कजावों के बगैर जाएंगे नहीं। अरे ता जल्दी समझा कीजिए, मेरा समझदार मजमा बैठा हुआ है। नबी को मालूम था कि ये कजावे के बगैर जाएंगे नहीं, कजावा उनका रख लिया। अब जो कहना है इनको सुनना ही पड़ेगा। नबी ने दिखाया भी, सुनाया भी। ऐलान कितने देर का? नबी ने कहा मन कुन तो मौला हो, जोर से बोल दीजिए, मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। ऐलान 30 सेकंड, बात हो जाती। 3 दिन रोका। नबी जानते थे कि ये जो हैं पेट के बहुत ज्यादा बड़े कब्रिस्तान रखते हैं, ये दफना देंगे कब्रिस्तान में। अगर कोई बात बतानी हो तो धीरे से औरत को बता दीजिए, अगर कोई मैसेज पहुंचाना हो तो। और सोने पे सुहागा तो ये हो जाएगा, बताने के बाद कह दीजिएगा कि बताना नहीं किसी से। ये माइक से हट के बात कह रहा हूँ, हाँ क़िबला ये तजुर्बा है। बता दीजिए। नबी ने रोका 3 दिन तक। नबी जानते थे कि अगर आज ना रोका तो कयामत आ जाएगी। 3 दिन रोका। रोकने के बाद जब औरतें एक के बाद दूसरे दिन घर पे गई, क्योंकि काफिला तो आ जाना था, कोई वायरलेस या फोन तो था नहीं, लगा के पूछ लेते कहाँ है जी। एक के बाद दूसरी जगह गई, कहा तुम्हारे नहीं आए। दूसरे का लगता है जंग हो गई, मारे गए। कहा खामोश, आज मरने का सवाल नहीं होता। कहा क्यों? कहा अली गए हैं। आज अली गए हैं, जंग का सवाल ही नहीं होता। अगर हो गई तो अली सामने है, ये तो देख के भाग आते हैं, इनसे जंग का कोई मुतालिबा ही नहीं। कहा अच्छा 3 दिन हुआ, जैसे ही आए हर औरतें मर से लिपट गई। कहा क्या हुआ 3 दिन आज लेट आए? कहा ना पूछो, अरमानों का मातम हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अली मौला बना दिए गए। अब बात औरतों तक पहुंच गई, एक से दूसरी औरतें, दूसरी से तीसरी औरतें। नबी जानते थे अगर ऐसा लेट न किया तो अली की विलायत पहुंच ना पाएगी, क्योंकि इनका पेट कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। अब मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक नाते मोहम्मद के अशार पढ़ूंगा, क्योंकि खत इस्लाम पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए, ये इत्तेहाद है, खुदा की कसम ये इत्तेहाद है। तो मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी रहमत तमाम है शोरा आपके सामने। इमाम ने फरमाया अच्छा
इमाम ने जाने के बाद अपना पूरा तारुफ कराया रहा, मैं मना वो मैं सरा, पूरा इमाम का पूरा खुतबा है, उलमा बैठे हुए, ये कभी सुनिएगा आप। इमाम ने जब लोगों की आँख खुली और कहा कि यजीद तूने तो जो इन्नमाई और ज़ुबान को मुरसल बैत का, जिन पे सेहरा हो पाकिज़गी का, तूने उन्हें कैद कर लिया। हलचल मच गई। यजीद ने अजान दिलवा दिया, बेवक्त हमारा इमाम बोल पड़ा, यजीद अगर इसमें नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम अगर तेरे बाप का नाम है तो तू जीता, अगर हमारे घराने का नाम है तो हम जीते। अभी मेरे भाई ने एक लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया, अब समझ में आया कि लब्बैक या हुसैन क्या है, कि इससे बढ़कर शिकस्त यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। ये यजीद की शिकस्त है, क्या हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। तो ये रसूल का नाम गूंजा, रसूल को बचाया किसने, इस्लाम को बचाने वाला हुसैन था, माना कुन हुसैन है। खुदा की कसम अगर हुसैन ना होते तो कुछ ना होती। लोग कहते हैं साहब ये करबला ना पढ़ा कीजिए, वक्त नहीं वरना बात निकलती चली जा रही है। अल्लाह कह रहा मोहम्मद कुछ नहीं तुम्हारे अलावा। एक शेर पढ़ दूं, इंसान को इंसान बनाते हैं मोहम्मद। तकरीरी गुफ्तगू खत्म। जिनके सीने पे सांप लौट रहा था वो वापस हो जाएं। कि इंसान को, जो कि हक बोल रहा था, कि इंसान को इंसान बनाते हैं मोहम्मद, दुश्मन को भी सीने से लगाते हैं मोहम्मद। एक हाथ से शब्बीर तो एक हाथ से शब्बर, इस तरह से कुरान उठाते हैं मोहम्मद। एक हाथ से शब्बीर तो एक हाथ से शब्बर। नहीं, अभी भी मेरा शेर आप तक नहीं पहुंचा है, तो इफाम भाई मैं अपने ही शेर से आगाज कर देता हूं। एक बार मिलजुल के सलवात पढ़िए ताकि बात का एक शेर पढ़ता हूं। अली अली जोर से बोल दो, अली 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 मैं ये मिसरे पढ़ने जा रहा हूं कि ताकि चाहता ये हूँ कि कुछ लोग पता नहीं क्यों अभी भी सो रहे हैं। हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता। गमे हुसैन, जल्दी से पानी पी लीजिए। गमे हुसैन, जल्दी आप ही के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। गमे हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता, और जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, हमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। या रब, अपने शेर से आगाज कर रहा हूं कि या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, दिल इश्क़े मोहम्मद का गिरफ्तार बना दे। धीरे पढ़ूंगा, जरा जोर से सुनिएगा। या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, दिल इश्क़े मोहम्मद का गिरफ्तार बना दे। आते हैं मरीजों की अयादत को मोहम्मद, मैं मिसरे पढ़ रहा हूं। आते हैं मरीजों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे। आते हैं मरीजों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे। अच्छा अभी शेर पढ़ रहा हूँ भाईजान, देखिए। चाचा एक बात बताऊं, कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये बात छपरवी कुछ अच्छा शेर पढ़े तो मैं दाद दूं। अगर आप इजाजत दे तो अच्छा वाला पढ़ दूं, इससे अच्छा, ताकि ये जो लोग खामोशियों का रोजा रखे हुए हैं वो नाम अली से अफ्तार कर लें। हाँ, मैं चाहता ये हूं कि वो नाम अली से अफ्तार कर ले। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि मैं अच्छे नाते मोहम्मद पढ़ दूं, तो इससे अच्छा नाते मोहम्मद में फजीलत नहीं पढ़ सकता। कि कैसे लिखेगा कोई सरापा रसूल का, परवरदिगारे हुस्न है चेहरा रसूल का। दोसक को और कल्बे मुनाफिक को छोड़कर है सारी कायनात इलाका रसूल का। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, एक मिसरे के लिए, लिल्लाह जरा बेदार होइएगा, एक मिसरे के लिए पढ़ रहा हूँ। कैसे लिखेगा कोई सरापा रसूल का, परवरदिगारे हुस्न है चेहरा रसूल का। दोज़ख को और कल्बे मुनाफिक को छोड़कर है सारी कायनात इलाका रसूल का। इस पूरी कायनात में मुस्लिम नहीं कोई, काफिर अगर है पालने वाला रसूल का। पूरी
कायनात में मुस्लिम नहीं कोई, काफिर अगर है पालने वाला रसूल का। ये चैलेंज है मेरा। अगर जनाब अबू तालिब काफिर है तो कोई मुस्लिम नहीं। इस पूरी कायनात में मुस्लिम नहीं कोई। इन्हें न रोकिए, इन्हें नारा लगाने दीजिए, क्योंकि यही तो हैं जो दुश्मन अहले बैत के कलेजे जलाए रखे हैं। क्योंकि दुनिया तो हमें मार ही रही है। हर दौर में हम मारे जा रहे हैं, बनी उमैया से लेके बनी अब्बास और आज तक हम मारे जा रहे हैं। पता नहीं क़िबला इन जानवरों को हम शियाने हैदर कर्रार का खून कितना मीठा लगता है। हर दौर में हम मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें मार दिया, क़िबला एक साजिश है मारने की, अगर इन्हें मार दिया तो अज़ादारी बंद, मजलिस बंद, महफिल बंद, मरसिए बंद। मगर उन्हें पता नहीं है अगर हम ऐरी गैरी माँ की दुआ होते तो मिट जाते। अगर हम इमाम भाई जरा मेरी तरफ देखिए, पहले था इमाम भाई नेकी कर दरिया में डाल, अब का जमाना है कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। जमाना बदल गया इमाम भाई। जरा मेरी तरफ देखिएगा तो बात आप तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि नेट का जमाना हो गया। पहले था आप लोगों के जमाने में नेकी कर दरिया में डाल, अब हमारा जमाना ये हो गया कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। बिल्कुल जमाना चेंज हो गया है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया हमें मार रही है। क्यों? मर गए तो मजलिसें बंद, क़िबला महफिलें बंद। वक्त तो नहीं ले रहा हूँ, 5 मिनट लूंगा। महफिलें बंद, मजलिसें बंद, हर चीज बंद। मगर उन्हें पता नहीं हम मर ही नहीं सकते। हम नहीं मर सकते क्योंकि हम ऐरी गैरी माँ की दुआ नहीं है, हम खुशनसीबी से दुआए फातिमा ज़हरा है। जरा बोल दीजिएगा, हम आग से, पानी से, ना मिट्टी से, हवा से, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। एक शेर के लिए आपको ला रहा हूं, अपने शेर पढ़ना चाह रहा हूं, ताकि पूरी दुनिया मार रही है। लेकिन क्यों मारा? तो मजलिसें बंद, महफिलें बंद। लेकिन उन्हें पता नहीं है तुम मार इसलिए रहे थे, बड़ी बरकती पैसे आ गए हैं। इमाम भाई पकड़े रहिएगा, ये अमानत है, मोदी सरकार की, इसमें अमानत पे दे रहा हूँ। तो मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूँ, ये अमानत के तौर पे रखवाए हैं मैंने। देख बड़ी बरकती है, मैं देखना चाहता हूँ ये पैसे कितने बरकत तक ले जाते हैं मुझे। मैं अमानत के तौर पे रखूंगा क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझे दिया है। तो मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया मार रही है, मजलिस बंद, महफिल बंद। लेकिन उन्हें पता नहीं है तुम मार इसलिए रहे थे ताकि मजलिस बंद हो जाए। मगर बेवकूफ़ों जरा आकर देखो, तुमने एक मारा ताकि मजलिस बंद ना हो, 5 मजलिसों का इजाफा हो गया। अरे अल्लाह, अरे जरा कुछ तो बोलिए, जरा समझिए। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि 5 मजलिस कैसे बढ़ी। अरे हम मौजज़ा हैं। जैसे ही तुमने मारा मजलिस ना हो, पहली मजलिस सोम, दूसरा 10वां, तीसरा 20वां, चौथा चेहल्लुम, 5वीं बरसी। तुमने एक मारा ताकि मजलिस ना हो। अरे एक मरा, 5 मजलिस छोड़ गया। क्यों? क्योंकि मरने वाला पंजतनी था। तुम मार रहे हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है। मुझे दाद चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। पहली बार सरजमीन उरई पे आया हूं, मैं देखना चाहता हूं आप कैसे सुनते हैं। पूरी दुनिया मार रही, लेकिन मौत हमारे लिए नेमत है। मौत से पहले हमें कोई ना जानता था, लेकिन जैसे ही फांसी तक गए पूरी दुनिया जान गई। शेख निम्र को कौन जानता था? लेकिन जैसे ही मौत के तख्ते तक गए पूरी दुनिया जान गई कि शेख निम्र है कौन। उन्हें 9 दिन बाद क़िबला फांसी देनी थी, तत्काल में मीटिंग किया गया और सुबह होते ही फांसी दे दी गई। ये वही लोग थे जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकाले जाते हों। ओहो, बड़ी एहतियात बरत रहा हूं क़िबला। ये वही लोग थे जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकाले जाते हों। उन्होंने तत्काल में मीटिंग किया और सुबह होते ही फांसी दे दी। क्यों? शेख निम्र को फांसी दी गई। मैं मिसरे नजर कर रहा हूं, लिल्लाह अगर पहुंच जाए तो मुझे हौसला दीजिएगा ताकि मैं ये मिसरे पूरी दुनिया में पढ़ सकूं। देखिए नौजवान आ रहे हैं, देखिए नहीं ये दर हुसैन है, यहाँ पे हुरी आता है, हुरमुला नहीं आता है। जरा इधर देखिएगा क्योंकि ये खत इस्लाम है। ऐसा लग रहा है नौजवान नहीं आ रहे हैं, दुश्मन अहले बैत के लिए अबाबील आ रहे हैं। अब जरा मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ। शेख निम्र को क्यों फांसी दी गई? बेटा तत्काल में जगा लो। हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल न दे, हुसैनी फिक्र को सहने जहां में घोल न दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल न दे। फांसी क्यों दी गई शेख निम्र को? वजह क्या थी? हुसैनी फिक्र को सहने जहां में घोल न दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल न दे। यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मीसा में तमार बन के बोल न दे। यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मीसा में तमार बन के बोल न दे।
बरकरार रखिएगा। इसी समाज को मौला इस समाज को नज़र ना लगने दे, दुश्मन अहले बैत की जो लोग हैं उनकी हम तक नज़र ना लगे। बहुत अच्छे जश्न सजा गया है, ऐसा लग रहा है कि आज पूरे आसमान के फरिश्ते यहाँ पे आ गए हैं। इजाज़त मांगकर बिल्कुल सैयद सज्जाद जश्न मनाया जा रहा है कि मैं अपने ही मिसरे से एक ऐसे शायर को आवाज़ दूं कि जो यूपी की गलियों की खाक छानने के बाद जिसे बैरून मुल्क के आसमान पे बारहा सराहा गया है, हमारे अदब की फहरिस्त में उसे जना ज़फ़राबादी कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। मैं अपने ही अशार से अपने भाई का इस्तकबाल कर रहा हूँ कि बोले शब्बीर मेरी गोद के पाले सज्जाद। मैं मिसरे नजर कर रहा हूँ क़िबला इमाम भाई भाईजान के बोले शब्बीर मेरी गोद के पाले सज्जाद, मेरा इस्लाम है अब तेरे हवाले सज्जाद। बोले शब्बीर मेरी गोद के पाले सज्जाद, मेरा इस्लाम है अब तेरे हवाले सज्जाद। हाथ इस खौफ से जालिम ने तेरे बांध दिए, बन के अब्बास ना दरबार उठा ले सज्जाद। हाथ इस खौफ से जालिम ने तेरे बांध दिए, हाथ इस खौफ से जालिम ने तेरे बांध दिए, बन के अब्बास ना दरबार उठा ले सज्जाद। आइए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन समात है और मैं अपने पसंदीदा शायर, हाँ सबसे पहले देखिए हमारे बरादर अजीज़ मुहसिन मोहतरम जनाब इफ़ाम मतरौलवी साहब का हुक्म है कि बराए करम मोहतरम जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब, आमिर फैज़ाबादी साहब और मोहतरम हसन मेहदी मीरपुरी साहब, सावन हल्लौरी साहब तक और सज्जाद हल्लौरी साहब तक आवाज़ पहुंच रही हो तो बराए करम वो तशरीफ़ ले आएँ कि जन्नत में घर अगर है बनाना तो आ यहाँ, चाहे है दो जहाँ का ख़जाना तो आ यहाँ, बेड़ा अगर है पार लगाना तो आ यहाँ, आ जा यहाँ अगर तू है शहदा हुसैन का, ज़ैनब लुटाने आई है सदका हुसैन का। ज़ैनब लुटाने, देखिए मैं अकेला नहीं बुला रहा हूँ, मैं आप सबकी जानिब से बुला रहा हूँ। आप दाद दे के बता दीजिए कि आप भी बुला रहे हैं। अच्छा फिर मैं मिसरे पढ़ देता हूँ कि जब तक न दरे शाह पे आएगा ज़माना, ता हश्र यूं ही ठोकरे खाएगा ज़माना, बे आए यहाँ चैन न पाएगा ज़माना, फिर छोड़ के इस दर को ना जाएगा ज़माना। हर शय है मुयस्सर कोई ज़हमत भी नहीं है, इस दर के मुकाबिल दरे जन्नत भी नहीं है, इस दर के मुकाबिल दरे जन्नत भी नहीं है। आइए हमारे शोरा हजरात बहुत जल्दी तामनो शर्मा कर तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपने बरादर अजीज़ मोहतरम जनाब जना ज़फ़राबादी साहब से गुजारिश करूँगा कि बराए करम वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। आप अदा से गुजारिश है कि इनका इस्तक़बाल एक बुलंद तरीन नारा हैदरी